जय हिंद दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आर्केस में। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के भाग 5 जिसमें संघ के बारे में चर्चा किया गया है। इससे पहले हम क्लास में देखे थे मौलिक कर्तव्य के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के वो देख सकते हैं। और उसी से पहले पीछे आपका मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य संघ और राज्य क्षेत्र सभी को हमने सीरीज वाइज करा रखा है पूरा क्लास। तो आप नहीं अगर देखें तो जाके वहां देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। अगर तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि संघ के बारे में क्या है। तो संघ का जो है संविधान के भाग 5 में चर्चा किया गया है। कहाँ किया गया है? भाग 5 में क्या किया गया? चर्चा संघ के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 52 से कितना तक है? 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में चर्चा किया गया है कि संघ में किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं होगी। तो इसमें सबसे पहले शासन का प्रथम प्रमुख होता है आपके राष्ट्रपति। तो संघ को जो स्टार्ट होता है अनुच्छेद, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आज जो ये अनुच्छेद हम देखेंगे ये राष्ट्रपति के बारे में सभी अनुच्छेद है, जो इनकी कार्य शक्ति, किस प्रकार की इनको निर्वाचन होता है, सब चीज इनका इसमें पूर्ण डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जो आपका है वर्णन, ये अनुच्छेद 52 में कहता है क्या कि राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया कि जैसे कोई भी ये राष्ट्र जो है, ये संघ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसका एक राष्ट्रपति होगा, जो इस सभी का क्या होगा? एक राजा होगा, तो उसको राष्ट्रपति कहा जाएगा। उसका पद होगा एक, जो पूरे देश का प्रथम नागरिक होगा, राजा होगा। तो वैसा जो पद है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? तो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में पहले ऐसा ही था व्यवस्था कि वहां के जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है। तो वहीं से लिया गया कि ये भारत में भी राष्ट्रपति होगा, और वो अनुच्छेद 52 के तहत उसकी व्याख्या पहले किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 53 में कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका के प्रधान के मतलब कोई भी काम होगा वो राष्ट्रपति जब पारित साइन करेगी तभी जाके वो पारित होगा। तो इसका औपचारिक प्रधान होगा। प्रधान होता है तो दो तरह के, एक होता है करने वाला, एक होता है कराने वाला। तो राष्ट्रपति जो है वो करने वाले हैं, लेकिन इनको कराता कौन है? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर कराते हैं। कोई भी चीज जो देखिएगा, राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करा रहे हैं या किसी को कुछ भी नियुक्ति कराए, सब प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करवाते हैं। ये सब प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं इनको। तो इसी प्रकार कार्यपालिका का जो प्रमुख तो होते हैं, लेकिन औपचारिक प्रमुख होते हैं। कैसा प्रमुख होते हैं? तो औपचारिक। औपचारिक का मतलब हुआ नाम मात्र। नाम मात्र कैसे हुआ कि इनको प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये करते हैं, तो ये हो गया नाम मात्र प्रमुख। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन हो गया आपके? तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं वास्तविक प्रमुख। अगला अनुच्छेद 54 में कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। इनका पद होगा तो इनका तो निर्वाचन भी करना पड़ेगा। तो इनका निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होता है क्या है कि इसमें जितना कैंडिडेट खड़ा होता है सबको वरीयता सूची से वोट दिया जाता है कि हम फर्स्ट चॉइस किसको करेंगे, सेकंड चॉइस किसको करेंगे, थर्ड चॉइस किसको करेंगे, इस तरह के चॉइस किया जाता है। उसके बाद उनका नंबर जो होता है, वोट का जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को ऐड करके जो ज्यादा होता है उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो यही से इनका अनुपातिक पद्धति में होता है। इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो इसमें भाग लेते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा के सभी मेंबर लेते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सभी मेंबर लेंगे भाग। कौन? राज्यसभा के सभी मेंबर लेंगे। और विधानसभा जिसमें विधायक जी होते हैं तो वो विधानसभा के सभी मेंबर लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी, ये दो के विधानसभा के भी, विधान परिषद के भी क्या होते हैं, ये इनका भी सदस्य क्या होता है, ये भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के भी, ये दिल्ली और पांडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसका विधायक इसमें भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए ये कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा के सदस्य।
तो इसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि दो लोग लोकसभा में मनोनीत करते हैं। किसमें? लोकसभा में 2 सदस्य को करते हैं मनोनीत और राज्यसभा में 12 सदस्य को करते हैं मनोनीत। ये एंग्लो इंडियन का सदस्य होता है जिसको मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में तो संशोधन करके एंग्लो इंडियन का पद ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन पहले का जो प्रक्रिया था उसमें जो राष्ट्रपति जो चुनाव होता था उसमें ये सदस्य मनोनीत जो होते थे वो भाग नहीं लेते थे, वो वोट नहीं कर सकते हैं। वही अगर मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, तो मुख्यमंत्री तो अगर विधानसभा विधायक से जीत करके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो वो तो वोट में भाग लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री विधान परिषद से अगर जीत करके मुख्यमंत्री बने हुए वो विधान परिषद का सदस्य, तो वो वोट में भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 55 है कि राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताता है। अगला अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के लिए कुछ कोटा होंगे निर्धारित। उसके बाद अनुच्छेद 56 में कहता है कि इसका कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। कोई भी राष्ट्रपति चुना जाएगा तो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति पद पर है और उनका डेथ 5 साल के लिए उनको तो चुना गया, 5 साल के लिए चुना गया और उनका मृत्यु 4 साल में ही हो गया, 4 साल में ही हो गया, तो 1 साल तो बचा हुआ है अभी उनका कार्यकाल। तो अगला कोई राष्ट्रपति आएगा तो 1 साल के लिए नहीं आएगा, वो व्यक्ति कितना दिन के लिए आएगा फिर से, तो 5 साल के लिए आएगा। तुरंत उसका क्या होगा, अगर मृत्यु होता है तो इनका चुनाव 6 महीना के अंदर कराएंगे और तब तक उपराष्ट्रपति इनके पद पर कार्यभार संभालेंगे और 6 महीना के अंदर चुनाव होगा। उसके बाद नया राष्ट्रपति आएंगे और वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 57 कहता है कि इनको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति दोबारा भी किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले थे, उनको दोबारा नियुक्त किया गया था कि एक बार हो गया उनका कार्यकाल खत्म तो दोबारा फिर से उनको नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 में कहता है कि राष्ट्रपति के योग्यता क्या होगी, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकता है। तो सबसे पहले योग्यता में कहता है कि इनका उम्र 35 वर्ष का होना चाहिए, इनका एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष का, और ये भारत का नागरिक हो। क्यों? क्योंकि भारत के इतना बड़ा पद, सबसे बड़ा पद संभाले जा रहे हैं, विदेशी को तो हम नहीं राजा बना सकते हैं, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनका उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। वही इसमें कहता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने की क्षमता रखता हो, मतलब पिछले बार में कहीं भी पिछली जो उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या कहता है, उसको पद संभाल रखा हो किसी तरह का लोकसभा के लेवल का, तो उसको कहता है लोकसभा में बहुमत हासिल करने की क्षमता रखता हो। उसके बाद अनुच्छेद 59 कहता है कि उसकी दशा के और शर्त क्या होगा, कैसा व्यक्ति को हम उम्मीदवार बना सकते हैं। तो इसमें दशा में सबसे पहले ये कहता है कि वो व्यक्ति जो होगा वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल मतलब मानसिक रूप से पागल, जिनका दिमाग मतलब गड़बड़ हो गया है तो मानसिक रूप से पागल होते हैं, और दिवालिया होते हैं कि जो जिन पर कर्ज बहुत ज्यादा, जिस पर कर्ज है उसको कहता है दिवालिया। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो ये समझ गए। और उसके बाद इसमें ही शर्त रखा गया है कि उसी को दशा या शर्त कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ के बारे में, कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस स्थिति में कौन दिलाएंगे, तो वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ मतलब क्या हुआ, वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब हुआ कि उसके बाद न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़े हैं, वो पद दिलाएंगे। जैसे मान लीजिए परिवार में पिताजी हुए, दादाजी हुए, कोई काम जो है वो दादाजी को करना है, ठीक है, और उनसे हुआ, उसके बाद इन्हें यहाँ पिताजी है। अगर दादाजी अब्सेंट है तो उनका काम कौन करेंगे, पिताजी। तो उसी प्रकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय जो है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अगर ये अब्सेंट रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश अगर क्या है, अब्सेंट है, तो इनसे नीचे होता है कौन, वरिष्ठ, सब बाकी सब नीचे होता है मुख्य न्यायाधीश होता है। तो न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको क्या कराएंगे, शपथ दिलाएंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। उसके बाद अगला कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया, ये इसमें क्या होगा कि जब राष्ट्रपति जी अगर काम संविधान के अनुकूल नहीं कर रहे, संविधान की अवहेलना कर रहे, संविधान का अतिक्रमण कर रहे, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग के मतलब होता है उनको पद की हटाने की प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति के पद पर है तो उनको कैसे पद से हटाया जाएगा, तो पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा गया। ये अमेरिका से लाया गया है कि राष्ट्रपति के अपना पद पर अगर सही उपयोग नहीं कर रहा है तो उन पर महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाया जाएगा अगर किसी राष्ट्रपति पर, अभी तक तो किसी पर नहीं लगा है, लेकिन अगर लगाया जाएगा तो उससे उसमें स्थिति में क्या करना होगा, पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितना दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा कि हम आप पर महाभियोग ला रहे हैं। उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ये बहुमत मतलब पारित किया जा सकता है। तो पारित जब करना होगा कि हम ला रहे हैं बहुमत, तो वहां 1/4 सदस्य के सहमति होगा कि 1/4 सदस्य अगर राष्ट्रपति से असंतुष्ट है तो वो लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं भी पेश करेंगे महाभियोग। और पेश होने के बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा के 2/3 बहुमत पास कर देता है इस चीज को कि हाँ राष्ट्रपति सही में गलत है, इसको पद से हटाया जाए, तो उसके बाद राष्ट्रपति को पद से क्या होना, हटना पड़ जाएगा। दूसरा तो पद से हट जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। तो इसी स्थिति में क्या होगा, अगर राष्ट्रपति हटता है तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे, तो फिर से राष्ट्रपति का नया चुनाव होगा और उसके बाद फिर से राष्ट्रपति की भर्ती किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का समझे आप संघ के बारे में, तो संघ के सबसे बड़ा प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति होता है, इसीलिए इसको भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश का राजा होता है प्रथम नागरिक। तो देश में जो है राष्ट्रपति का जो पद है ये एक राजा का पद है कि यह इसी के अंडर में जो भी शासन व्यवस्था काम कर रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा गया है। राष्ट्रपति जो है वो आपके प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करेंगे, तो इसीलिए कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख आपको कौन होते हैं, वास्तविक प्रमुख आपके प्रधानमंत्री होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए।